आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बुधवार की रात पंजाब पुलिस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बुलडोजर कार्रवाई की। वहीं अब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के इस कदम की विपक्ष द्वारा आलोचना की जा रही है। कांग्रेस ने पंजाब पुलिस के इस कदम पर आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर आम आदमी पार्टी ने किसानों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पूरे पंजाब में किसान नेताओं को पकड़ा और गिरफ्तार किया जा रहा है। भूख हड़ताल कर रहे किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये साफ तौर से आम आदमी पार्टी की तानाशाही है। किसानों पर की जा रही ये कार्रवाई सरासर गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी आड़े हाथ लिया। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के सत्ता के नशे को जनता ही उतारेगी। अब वक्त आ गया है। किसानों पर पंजाब सरकार की कार्रवाई को लेकर भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर समेत कई किसानों को हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र और किसानों के बीच वार्ता को बाधित करने की कोशिश कर रही है। एक बयान में बिट्टू ने कहा कि किसान नेताओं के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई की खबर सुनकर वह स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ बैठक में शामिल हुए 3 केंद्रीय मंत्री पुलिस कार्रवाई के बारे में बताए जाने पर हैरान रह गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच बुधवार को फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जानकारी देते हुए लिखा कि कॉल बहुत अच्छी रही और करीब 1 घंटे तक चली। उन्होंने लिखा कि इस बातचीत में कल राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई कॉल के बारे में सबसे अधिक चर्चा हुई ताकि रूस और यूक्रेन की मांगों और जरूरतों को समझा जा सके। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने आगे लिखा कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज को बातचीत के अहम बिंदुओं को सही तरीके से साझा करने के लिए कहा है। ट्रंप ने आखिर में कहा कि जल्द ही एक और बयान जारी किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सकारात्मक, खुली और बहुत गहरी बताया। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारा मानना है कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस साल स्थायी शांति हासिल की जा सकती है। बुधवार को एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने और ट्रंप ने रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया पावर प्लांट के संभावित अमेरिकी स्वामित्व पर चर्चा की थी। साथ ही जेलेंस्की ने चेतावनी भी दी कि अगर रूस युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करता है तो यूक्रेन जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों का जिक्र करते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि जब तक हम रूस के साथ सहमत नहीं हो जाते, जब तक आंशिक युद्ध विराम पर भी कोई दस्तावेज नहीं आ जाता, तब तक मुझे लगता है कि सब कुछ चलता रहेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने क्रास्नोडार में एक तेल भंडारण सुविधा पर हमला करके रूस अमेरिका की शांति वार्ता को बाधित करने की कोशिश की है। यह इलाका दक्षिणी रूस में है। RIA नोवोस्ती समाचार एजेंसी के मुताबिक मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन ने 3 ड्रोन्स की मदद से इस ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी पर हमला किया जहां से कैस्पियन पाइपलाइन के जरिए तेल पंप किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन सरकार की ऐसी हरकतें एक सोची समझी उकसावे की कार्रवाई हैं जिसका मकसद ट्रंप की शांति पहल को बाधित करना है। बयान में आगे यह भी बताया गया कि पुतिन के आदेश के बाद यूक्रेनी ऊर्जा ढांचे पर हमले रोके जाने के बावजूद रूसी सेना ने माइकोलाइव क्षेत्र में ऊर्जा सुविधाओं पर भेजे गए यूक्रेन के 7 ड्रोन मार गिराए। नागपुर हिंसा के मद्देनजर महाराष्ट्र साइबर विभाग ने सांप्रदायिक अशांति भड़काने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री वाले 140 से अधिक पोस्ट और वीडियो की पहचान की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। PTI के मुताबिक एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि ये वीडियो और पोस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर अपलोड किए गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री को तुरंत हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)B के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इसराइल ने हवाई हमलों के बाद गजा में जमीनी अभियान भी तेज कर दिया है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 2 दिनों में इसराइली हमलों में 430 से अधिक लोग मारे गए। वहीं इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा
कि उनकी सेना नेत्सारिम कॉरिडोर तक पहुंच गई है, जो गजा पट्टी को उत्तर और पश्चिम में बांटती है। बता दें कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि डेर अल बलहा स्थित उसके परिसर में विस्फोट में 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक संयुक्त राष्ट्र का कर्मचारी भी शामिल था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जांच शुरू की जाएगी, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इसके लिए इसराइल जिम्मेदार है। चीन ने इस साल की शुरुआत में मादक पदार्थ से संबंधित आरोपों में 4 कनाडाई नागरिकों को मृत्युदंड दिया है। कनाडा के अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि उन सभी के पास 2 देशों की नागरिकता थी और उनके परिवारों के अनुरोध पर उनकी पहचान गुप्त रखी गई है। विदेश मंत्री ने निंदा करते हुए कहा कि ये मौलिक मानवीय गरिमा के विपरीत है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दया की अपील की थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि कनाडाई नागरिकों के अपराधों के सबूत ठोस और काफी थे और उन्होंने कनाडा से गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करना बंद करने का आग्रह किया। चीनी दूतावास ने यह भी कहा कि बीजिंग ने संबंधित कनाडाई नागरिकों के अधिकारों और हितों की पूरी गारंटी दी है। चीनी प्रवक्ता ने साथ ही कनाडा सरकार से चीन की न्यायिक संप्रभुता का सम्मान करने का आग्रह किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने कई कोर्सों के लिए फीस बढ़ाने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कई कोर्सों में 16 से 41% तक फीस बढ़ाई गई है। नए साल के प्रॉस्पेक्टस की तुलना पिछले साल के प्रॉस्पेक्टस से करने पर ट्यूशन फीस में भारी वृद्धि दिखती है। पीटीआई के अनुसार फारसी विभाग में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई, जहां फीस 41.41% बढ़कर 6,700 रुपये से 9,475 रुपये प्रतिवर्ष हो गई है। वहीं अरबी विभाग में 37.15% की बढ़ोतरी के साथ दूसरे नंबर पर है, जहां फीस 7,200 रुपये से बढ़कर 9,875 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई। और इसी तरह तुर्की और अन्य भाषाओं में बीए ऑनर्स सहित विदेशी कार्यक्रमों में भी 37.15% की बढ़ोतरी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.